हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में। ठीक है, सो डेडलॉक डिटेक्शन कैसे होता है। देखो, इफ़ रिसोर्स हैव सिंगल इंस्टेंस, उसमें टू कंडीशंस होंगी। इफ़ रिसोर्स हैव ए सिंगल इंस्टेंस तब हम डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इफ़ रिसोर्स हैविंग मल्टीपल इंस्टेंस तब। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं इफ़ रिसोर्स हैविंग सिंगल इंस्टेंस। इन द केस ऑफ और डेडलॉक डिटेक्शन वी कैन रन एन एल्गोरिदम टू चेक फॉर साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हम क्या करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का साइकिल चेक करके डिसाइड करेंगे कि डेडलॉक है या नहीं। प्रेजेंस ऑफ साइकिल इन द ग्राफ इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेडलॉक। अगर वहाँ पे किसी रिसोर्सेज में या फिर किसी प्रोसेसेस में अगर साइकिल फाइंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डेडलॉक ऑकर हो सकता है, या फिर वहाँ पे डेडलॉक ऑकर है। ठीक है, ऑकर हुआ है, तो ये एक कंडीशन है। सिंगल इंस्टेंस क्यों कहा है, क्योंकि सपोज हमारे मेमोरी में हमारे सिस्टम में एक रिसोर्स अवेलेबल है, दो रिसोर्सेस अवेलेबल है। एक टाइप का एक रिसोर्स, एक टाइप का एक रिसोर्स। प्रोसेस P1 को एक रिसोर्स मिला और प्रोसेस P2 को एक रिसोर्स मिला। अब दोनों को ही दूसरा रिसोर्स चाहिए, बट हमारे पास एक ही अवेलेबल है। तो क्या होगा, प्रोसेस P2 वेट करेगा P1 को रिलीज़ करने के लिए, और P1 वेट करेगा P2 जब तक रिलीज़ नहीं कर जाता तब तक। दोनों भी वेटिंग स्टेट में चले जाएगी। यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो रही, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेडलॉक डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ डायग्राम से हम समझ के लेते हैं कि इन द अबाउट डायग्राम रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2 हैव सिंगल इंस्टेंस। ठीक है, रिसोर्स 1 का एक ही इंस्टेंस है, रिसोर्स 2 का भी एक ही इंस्टेंस है। देयर इज़ अ साइकिल R1 जो कि P1 के पास है, और P1 का क्या चाहिए, R2 जो कि किसके पास है, P2 के पास। सो R1 P1 R2 P2, ये साइकिल फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे कन्फर्म डेडलॉक ऑकर है या फिर डेडलॉक है, तो इससे क्या होगा, डेडलॉक डिटेक्ट होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है, इफ़ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज, डिटेक्शन ऑफ साइकिल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेडलॉक डिटेक्शन। मतलब हमेशा साइकिल है वहीं पे डेडलॉक होगा, ये मतलब ये कंडीशन फुलफिल हमेशा नहीं होगी। ठीक है, इन दिस केस द सिस्टम में और मे नॉट बी इन डेडलॉक वैरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, कहाँ पे कुछ सिचुएशन में डिपेंड करेगा ऑन दैट सिचुएशन की डेडलॉक यहाँ पे ऑकर होगा या नहीं। हमेशा साइकिल है वहीं पे डेडलॉक होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ मल्टीपल इंस्टेंस अगर हमारे पास अवेलेबल है उस कंडीशन में भी डेडलॉक ऑकर हो सकता है। ठीक है, सो ये था अनदर रीज़न फॉर द डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डेडलॉक रिकवरी कैसे करते हैं। ए ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ डजेंट डील विद द डेडलॉक रिकवरी। ठीक है, विंडोज़ में डेडलॉक रिकवरी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है एज इट इज़ टाइम एंड स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि डेडलॉक को रिकवर करना ये टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए विंडोज़ में हमेशा मतलब उस टाइप के सिस्टम में डेडलॉक रिकवरी नहीं होती। आपको पता है कभी कभी हमारा पीसी हैंग हो जाता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है डेडलॉक की, तो हमें क्या करना पड़ता है, विंडोज़ सिस्टम जो है उसको रिकवर नहीं करता। हमें क्या करता है, हम क्या करते हैं फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब उस प्रोसेस को वहीं पे हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे हम उस डेडलॉक को हम एंड करने की कोशिश करते हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। यूज़र सिस्टम खुद से उसको नहीं करती, कौन सी, विंडोज़ सिस्टम। ठीक है, अब देखो रिकवरी मेथड्स कौन सी है जो अदर सिस्टम यूज़ करती है। दैट इज़ किलिंग दी प्रोसेस। एक मेथड है किलिंग दी प्रोसेस एंड अदर है रिसोर्स प्रीएम्पशन। अब देखो किलिंग प्रोसेस में क्या होता है, किलिंग ऑल दी प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। अब अगर डेडलॉक ऑकर हो रहा है और कोई भी प्रोसेस कोई भी प्रोसेस कोई भी प्रोसेस रेडी नहीं है टू रिकवर द डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक रिकवरी के लिए कोई भी प्रोसेस रेडी नहीं है, मतलब कुछ रिसोर्सेज फ्री करने के लिए कोई भी प्रोसेस रेडी नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डेडलॉक रिकवरी नहीं हो सकता। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऑल जो प्रोसेस है जिसके पास इंस्टेंस अवेलेबल है रिसोर्सेज के, उन सब प्रोसेस को हम एंड कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, उन सारी प्रोसेस को किल कर देंगे। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और वहाँ पे डेडलॉक रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस है रिसोर्स प्रीएम्पशन। सेकेंड मेथड है रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज आर प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। Preempted resources are allocated to other process so that there is a possibility of recovering the system
फ्रॉम डेडलॉक। इन दिस केस द सिस्टम गोज इनटू द स्टार्वेशन। अब देखो ये नेक्स्ट जो रिसोर्स क्रिएशन वाली सिस्टम है, तो जैसे ही सपोज कंसिडर करो कि जैसे मैंने इस प्रीवियस वाले इसमें दिखा था कि साइकिल जैसे फॉर्म हो रही कि P1 P2 के लिए वेट करे और P2 P1 के लिए। तो इस सिचुएशन में सपोज हमने P1 को कंपलसरी या फिर फोर्सफुली P2 का रिसोर्स दे दिया, ठीक है, फोर्सफुली हमने P2 का रिसोर्स दे दिया, तो यहाँ पे हमने प्रीएम्पशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो तब क्या होगा कि P2 क्या करेगी, वेट करेगी 5 मिनट के लिए, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके जो रिसोर्स फ्री हो जाएंगे तब हम P2 को देंगे। सो फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, पहले P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहेंगे, इस मेथड को कहेंगे रिसोर्स प्रीएम्पशन मेथड, ठीक है। इससे भी हम डेडलॉक रिकवर कर सकते हैं। सो दीज आर 2 मेथड्स ऑफ डेडलॉक रिकवरी, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।